क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो बेटा आज बोर्ड पे नहीं है, ऐसे ही आप लोगों से कुछ बात करनी है और कुछ गवर्नमेंट से भी बात करनी है सर। क्यों? क्योंकि मतलब परेशान हो गए हैं, हम भी परेशान हो गए हैं कि सब क्या ड्रामा चल रहा है, ये क्या नाटक हो रहा है अभी तक एमसीसी का। भाई आपको सीट बढ़ानी थी ना, तो सेकेंड राउंड से पहले सारा कुछ करो ना। ये क्या ड्रामा है कि बीच राउंड में आधे लोग चॉइस फिलिंग कर चुके हैं, किसी की चॉइस लॉक नहीं हो रही। ये क्या ड्रामा लगा रखा है? मतलब कोई रूल्स रेगुलेशंस है नहीं। अगर कॉलेज आपको ऐड करने थे ना, तो सेकेंड राउंड से पहले आप बताते ना, या थर्ड राउंड में ऐड करते। ये क्या होता है कि बीच काउंसलिंग में आके कॉलेज 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 ऐड होंगे, वो भी पता नहीं कितने ऐड हो गए। एमसीसी कुछ और बोल रहा है और एनसीसी कुछ और कर रही है, गवर्नमेंट कुछ और दे रही है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, बच्चों को ना समझ में आ रहा है ना मुझे समझ में आ रहा है। क्या करें? कोई अपडेट नहीं है, बस चॉइस फिलिंग आपकी बढ़ाई जा रही है, टाइमिंग बढ़ाई जा रही है। कब तक चलेगा भाई? कुछ डेट है? क्या हो रहा है ये सब? एक तो इतना बच्चा परेशान हो चुका। नीट 2024 एकदम घटिया साल गया है। ये सिर्फ आप लोगों की वजह से। इतने टॉपर, इतने मार्क्स, क्या क्या बच्चे सपने संजो चुके थे कि सर 630 नंबर है, 640 नंबर है, ये कॉलेज मिलेगा। उनके पेरेंट्स, उनके मम्मी पापा, बच्चे, और रिजल्ट आता है, दुनिया ही बदल गई। इतना मैजिक, इतनी हाई कट ऑफ, इतने पढ़ने वाले बच्चे हो गए। सबको पता है सर, सबको पता है कितनी धांधली हुई है, कितनी नकल हुई है। और उससे आप थक नहीं पाए तो ना आप काउंसलिंग में भी धांधली कराने के चक्कर में लगे हुए हैं। बहुत सी साइट हैं जो गड़बड़ कर रही हैं, और एमसीसी पता नहीं कर क्या रहा है। फर्स्ट राउंड हुआ, सेकेंड राउंड में आधा राउंड ख़त्म हुआ, चॉइस फिलिंग की डेट आप लोगों ने दे दी, और लगभग चॉइस फिलिंग की डेट भी ख़त्म हो रही है। आप जब चॉइस फिलिंग करने जा रहे हैं, साइट ही काम नहीं कर रही, किसी की चॉइस लॉक नहीं हो रही, किसी की साइट नहीं चल रही। ये क्या ड्रामा है? इतना रुला दिया है इस साल आप लोगों ने एजुकेशन सिस्टम को, एकदम कबाड़ बना दिया है। नीट जैसे एग्ज़ाम को, जो इतना मतलब फेमस एग्ज़ाम है, उतना बड़ा एग्ज़ाम है, ये सब एकदम रुला दिया है तुम लोगों ने। इसमें अच्छे बच्चों का नुकसान होगा। आप लोग नहीं समझ रहे हैं। जो बेचारे गांव के बच्चे हैं, वो एक बार चॉइस फिलिंग करके चले आए, फिर उसके बाद में अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, आप तो दोबारा खोल रहे हो, फिर वो तो चले गए ना, उनकी सीट चली जाएगी ना। इतना सबके पास नेट नहीं है अभी भारत में, और ना इतना सब अप टू डेट रह पाएंगे। बहुत नुकसान है सर। यही आप लोग चाह भी रहे हो कि अच्छे बच्चे काउंसलिंग करा ही ना पाएँ। इतना बड़ा देश है, आप एक साइड को नहीं संभाल पा रहे हो, वो हैंग कर रही हैं। कोई डेट नहीं, बस भगवान के भरोसे सारी काउंसलिंग चल रही है इस बार की। जो डेट पे दिया जा रहा है हो ही नहीं रहा है। पहले राउंड में कोई बात नहीं, आपने डेट बढ़ा दी। सेकेंड राउंड में, अरे भाई अगर सीट मैट्रिक्स आनी थी, सीट मैट्रिक्स में सेकेंड राउंड के जितने कॉलेज आपको देने थे उस समय देते हैं ना। ये जब चॉइस फिलिंग लॉकिंग का समय आ गया, उसके बाद में आप कह रहे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, और कॉलेज आ रहे हैं, वो भी ये भी नहीं पता आ रहे हैं, आ चुके हैं, चॉइस फिलिंग होगी नहीं होगी, चल भी नहीं रही है। सब भगवान भरोसे चल रहा है। ये सब क्या एकदम ड्रामा बना रखा है 2024 को, और सर कोई सुनने वाला नहीं है। इतना बच्चे परेशान हो चुके हैं। पेरेंट्स के मेरे पास मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं कि सर चॉइस फिलिंग हो रही है, लॉकिंग हो रही नहीं हो रही। मैं क्या जवाब दूं? है ही नहीं जवाब। ये एमसीसी कोई भी एमसीसी हो, इतना बर्बाद कर दिया भाई। अगर आपको कॉलेज ऐड करने थे ना, ऐड करने थे तो सेकेंड राउंड से पहले कर लेते। एकदम सब अचानक होता है, अचानक कॉलेज आ गए, अचानक बढ़ गए, ये कैसा है भाई? सेकेंड राउंड से पहले ऐड करते। आप जो डेट दी जा रही हैं टाइम पे आप कराओ ना। ये क्या है, साइड नहीं चल रही, 2 दिन बढ़ा दिया, और अभी वो भी नहीं पता है होने वाला क्या है। एकदम से घटिया चीज़ें इस बार हो रही हैं। और मैं किसी गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, जो गलत है मैं उसको गलत बोल रहा हूँ। इस बार नीट जो है पूरा, पहले तो घोटाला आप लोगों को पता ही है, वो हुआ है, लोग मानेंगे नहीं, वो अलग बात है, ठीक है। इतनी हाई मेरिट, इतने बच्चे जो उसमें पेरेंट्स थे, बच्चे थे, इतने बेटा इतने मार्क्स लाके 640 650 660 नंबर लाके वो रो रहे हैं। उससे ज़्यादा उनके पेरेंट्स परेशान हैं कि मेरे बच्चे का क्या होगा, होगा नहीं होगा। बेटा बहुत से बच्चे मेरे से कॉल करके कह रहे हैं कि सर मुझे तैयारी नहीं करनी। पेरेंट्स कह रहे हैं कहाँ जाएगा डॉक्टर, कैसे बनेंगे डॉक्टर। कह रहे हैं अगर ऐसे ही नीट का हाल रहा तो मुझे तैयारी ही नहीं करानी अपने बच्चों को। ये चीज़ें आप लोग नहीं समझ रहे हैं। आपको कॉलेज ऐड करने थे ना, सेकेंड राउंड से पहले ऐड कर लेते। ये क्या हुआ, बीच में मीटिंग हुई,
जो है चॉइस फिलिंग ख़त्म हो रही है, फटाक से न्यूज़ आ जाए यहाँ इतने कॉलेज बनने, वहाँ उतने कॉलेज बनने। ये क्या ड्रामा है भाई? कोई काम सीरियस नहीं हो सकता, कोई काम टाइम पे नहीं हो सकता। बीच में घुस के कह रहे हो कि चलो चॉइस फिलिंग आपकी बढ़ा दी गई है, टाइमिंग बढ़ा दी गई है। आपके 5 3 8 कॉलेज आपके ऐड हो चुके हैं। अरे वो अभी दिखा भी नहीं रहे हैं उसमें साइड पे चॉइस फिलिंग में क्या चल रहा है। सब भगवान के भरोसे चल रहा है, कोई नहीं सुन रहा, सब मनमानी अपने मन से कर रहे हैं। एकदम अचानक करने का कुछ शौक ही है इस गवर्नमेंट को, ये नहीं मुझे समझ में आ रहा है। कुछ टाइम पे नहीं करना, सब एकदम, और किसी की सुननी नहीं, कभी किसी के लोग नहीं सुनते। दुनिया का सबसे महंगा एजुकेशन सिस्टम इस समय भारत का है बच्चों, आप लोग नहीं जानते होंगे। यहाँ गरीब इंसान पढ़ ही नहीं सकता। मैंने एक बात की थी आप लोगों से कि मेरे साथ एक पेरेंट्स हैं जो बेटा फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनके बच्चे के 655 नंबर हैं। वो मेरे से चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस लिस्ट बनवाए थे और मैं उन्हें पूरी वीडियो की है इस पर। और उनकी इतनी, मतलब उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चे को करा सके। ये फ़ीस का हाल है। और आप सोचो, इतने गरीब, इतने मिडिल क्लास देश में, जहाँ इतने लोअर क्लास रहते हो, इतने मिडिल क्लास रहते हो सर, वहाँ पे आपने जानते हो ना, आप रजिस्ट्रेशन फ़ीस आप ले रहे हैं 2000 और डिपॉजिट ले रहे हैं 30,000। मतलब अगर किसी को ऑल इंडिया और स्टेट से काउंसलिंग करानी हो सर, तो 60,000 62,000 रुपये उसको चाहिए गवर्नमेंट के। और उसके बाद में अगर उसको आयुष कराना हो तो 20,000 रुपये और चाहिए। मतलब अगर किसी को काउंसलिंग करानी हो सारी, BMS या उसका नहीं नंबर है, या BHMS या MBBS, तो उसको 1-1.5 लाख रुपये चाहिए सिर्फ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। इतना महंगा। ये बेटा कोई बात करता नहीं, मैं एकदम साफ बोल रहा हूँ। इतना महंगा आप लोगों ने कर दिया है कि ऐसे ऐसे पेरेंट्स हैं जो 1-1.5 लाख रुपए इकट्ठा कर ही नहीं सकते, MBBS की काउंसलिंग नहीं करा सकते दोनों जगह से। ऑल इंडिया का 30,000 वहाँ दो, स्टेट का वहाँ दो, आयुष कराना है 20,000 वहाँ दो, 80,000 ये हो गया। और रजिस्ट्रेशन का मतलब नहीं, मतलब क्या क्या सोच के कर रहे हो। और उसके बाद में मैं क्या बताऊँ, मतलब बिल्कुल चीज़ें समझ में नहीं आ रही। क्या चाह रहे हो? गरीब पढ़े ही ना, गरीब के लिए कोई सुनता है? नहीं सुनता। इतनी फीस केवल काउंसलिंग फीस ये आपने कर दी है। और कॉलेज फीस तो छोड़ दो। और जानते हो ना फीस रिटर्न आप कब करोगे? जनवरी, फरवरी, मार्च में। अरे मान लिया कॉलेज किसी को नहीं मिला, चलो MBBS की काउंसलिंग ख़त्म हो गई, तो तुरंत उसकी फ़ीस रिटर्न करो, कम से कम वो BMS के लिए तो जा सके। अगर जिसके पास पैसा नहीं है, आप लोग नहीं करते हो। आप लोग गरीबों की कभी सुनते नहीं हो, कोई देश में नहीं सुनता और कभी किसी की नहीं सुन रहे हो। इतनी मनमानी ठीक नहीं होती। भगवान के भरोसे सब चल रहा है, पूरा MCC चल रहा है, पूरा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम के आपने एकदम, मतलब उल्टा सीधा मैं नहीं बोल सकता, ऐसा प्लेटफॉर्म एकदम मतलब बर्बाद करके रख दिया है। मैं क्या बोलूँ बच्चों, मैं क्या बोलूँ पेरेंट्स, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। इतना घटिया चीज़ें कर रहे हैं ये लोग, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। 1 लाख रुपए केवल काउंसलिंग के लिए चाहिए बच्चों को, अगर सही से कराएं तो दोनों जगह। और जिनके बेटा 640-50 नंबर है वो दोनों जगह कराएंगे, मजबूरी है उनकी। सब दे पाएंगे 60-70 हज़ार रुपये? नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। ये चीज़ें आप लोग नहीं समझ रहे हैं। प्लीज़ कुछ करो, चीज़ें सही करो, एकदम डेट पे सारी चीज़ें कराओ। ये जो कॉलेज बढ़ना है, सीट बढ़ना है, ये सर पहले से डिसाइड करके रखो ना, कि एक राउंड से पहले करोगे कि एकदम बीच राउंड में घुस जाने के बाद वाह लूटने के लिए कि हाँ सीट बनी। नुकसान होगा। एजुकेशन सिस्टम ख़राब हो गया है, कोई भरोसा नहीं कर रहा है और बहुत से बच्चे नीट छोड़ रहे हैं इस चीज़ की वजह से। ये चीज़ें आप लोग नहीं समझ रहे और इससे ज़्यादा बेटा मैं कुछ कह नहीं सकता। और ये वीडियो मैंने इसी वजह से बनाई है। और प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे भी अभी नहीं पता कि MCC करना क्या चाह रही है, कब कॉलेज देगी, कब चॉइस लॉक देगी, क्या करेगी, नहीं पता। और आप लोग MCC के टच में रहना। हम लोगों का कोई मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है, यही एक कर सकते हो। एकदम राजा जैसे बैठे हैं, जब मन हो रहा है कि हाँ बढ़ा दे रहे हैं सीट। अरे भाई, क्या आप एक साइट नहीं संभाल सकते गवर्नमेंट का होके? MCC की चॉइस फिलिंग कभी नहीं हो रही, कभी लॉक नहीं हो रहा, कभी टाइम बढ़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है ये? आप फ्रॉड कराना चाहते हैं, साफ बात है, खुद जानबूझ कर कराना चाहते हैं। सो आई होप बेटा वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। और मैं इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं। सो थैंक यू।